संत गुरुदेव की। आज हमारे राम जी संत घर आया, अरे मंगला चार चारों दिस भया बचे शांति बरसा। ये तो बगड़ा ज्ञानी पुरुष है, अर्थ होनी थी जगती बनी। चार भजन टूटा भागा हो जरा हुनर देखो, कोई गलती हो तो क्षमा कर दो। बंदा वो दिन याद करो, अरे ऊपर पावतल शीस, मरतु मंडल में आयने तो भूल गयो जगदीश। आठा दिन पाठा गया,
अरे कियो न हरीसु है तो अब पछताया क्या हुए नर चिड़िया चुग गई के मालक ने बटो बिवारा कहीं भूलो रे परम तारा जवादे भाई आखिर एक दिन मरेगा रे आखिर एक दिन मरेगा रे आगे देखा मरेगा करे आयो वो तो कल के तमाशे आयो बाजी करे खेल आयो वो तो कल के तमाशे आयो पर चलो वो समय अलग था, आज समय अलग है। चला जाए वो अलग बात है, लेकिन जिंदा बैठे तक तुम क्यों छोड़ रहे हो? 2 समय का भोजन है, वो कहीं जाओगे तो मिलेगा, इतना ही ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम 4 समय भोजन नहीं कर सकते। इसलिए अपने मैं बार बार कहता हूं कन्याओं को ज्ञान, तुम जिसके बंधन में बांधने जा रहे हो कन्या, ये आप और हम नहीं बांध रहे हैं, वो पूर्व जन्म के उसके कर्म हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म का विचार करते हुए अपने कन्याओं को संस्कार दो, बालकों को संस्कार दो। दूसरा सुख बताया पुत्र। अब बेटो वे बड़ा राजी हुआ, पुत्र भी वे, एक तो वे बदलेरो पुत्र। अब कंस भी पुत्र था और कृष्ण भी पुत्र था, दोनों में भेद क्या है? एक ने माता पिता को बंदी बनाया और एक ने माता पिता को मुक्त करवाया। तो महान कौन है, बड़ा कौन है? धर्म किसे अच्छा मानता है? जिसने अपने माता पिता को मुक्त करवाया, वही पुत्र बना। कंस तो सभी है, धन के लिए पिता को मार रहे हैं, माता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रोज आते हैं, आप सबको पता है, मेरे से एडवांस हुआ, वो कमी हमारी। तो एक पुत्र होता है जो श्रवण जैसी पिता और माता की सेवा करता है, और एक पुत्र होता है कंस बनकर माता पिता को सताता है। यही हमारे प्रारब्ध है कि पूर्व जन्म में हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करके आए हैं,
तो इस जन्म में पुत्र हमारी सेवा नहीं करेगा। ये विचार करना। और पिता का धर्म है संतान को समदृष्टि रखे। एक बेटा सेवा करे भी तो महाराज वो तुम्हारे श्रवण भाव माता पिता को नहीं रखना चाहिए। माता पिता भगवान तुल्य होते हैं। एक पुत्र कमजोर हो उसे भी समान दृष्टि से रखे। पिता भगवान होते हैं। तो ये हमारे प्रारब्ध है। दूसरा बताया, एक पुत्र होता है जो सुख देता है और एक पुत्र दुख देता है। हमारे प्रारब्ध में अच्छा है तो पुत्र अच्छा सुख देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तीसरा बताया है ज्ञान, विद्या। जरूरी नहीं कि मास्टर जी बेटो मास्टर जी बने, वो कलेक्टर भी बन सके। हाँ, कोई जरूरी कौन कलेक्टर बेटो या की बड़े वो अंगूठा छाप भी रह सके। कारण कि आपने अपने जीवन में गुरु का, संत का, ब्राह्मण का, वेद का, धर्म का आदर किया है, पूर्व जन्म में गुरु चरण की सेवा ली है, तो इस जन्म में तुम्हें स्वतः ही ज्ञान ग्रहण होगा, अन्यत्र तुम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में साधु, संत, ब्राह्मण इन सब को प्रणाम करना चाहिए। इन सब के प्रति हमारी आस्था अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छे रहने चाहिए। वेद के प्रति भाव अच्छा रहना चाहिए। बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होगी। ज्ञान से हमें सत्य और असत्य का पता लगेगा। और चौथा बताया है धन। ये धन भी प्रारब्ध से मिला है। पूर्व जन्म में हमने धन को संचित करके जोड़कर उस धन को शुभ कर्म में लगाया है। किसी का उस धन से भला किया है, किसी को सुख दिया है, उस धन से हमने किसी को दान दिया है। गोपालक गाया दी सेवा, साधु री सेवा, बेन श्वासनी कुछ भी अगर करियो है तो वो धन इस जन्म में हमें सुख देगा। इस जन्म में तुम दान करोगे वो अगले जन्म में तुम्हें सुख देगा। और एक धन आता है, जैसे मानो यहां प्रारब्ध की बात चल रही है। एक आदमी दिन भर काम करे, जने 1000 रुपया 500 रुपया कर सके, ईमानदारी देता ही है, बेईमानी 1 लाख कर लो। और एक आदमी ऑफिस में बैठो है, बिना 100 आदमी कमा पड़ा और शाम ने लाख रुपया दे दिया। वो क्या है? वो उसका प्रारब्ध है। उसने पिछले जन्म में सैकड़ों आदमियों की सहायता की थी, उसने भला किया था, तो वही उसके सेवक बन गए, वही उसके धन कमाने के लिए नौकर बन गए। तो 4 चीज बताई है, पुत्र, विद्या, धन और लक्ष्मी। ये प्रारब्ध से मिलती है। इसका ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे पास ये वस्तु नहीं है या ये है तो प्रारब्ध है, नहीं है तो प्रारब्ध है। इसलिए कर्म पर ध्यान रखते हुए शुभ कर्म करे कि भगवान ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे हमें दुख मिले। ये चारों सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद को बताते हैं, जोगी तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। हाँ, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। हाँ, तू शब्दों का दास रे जोगी।
राम नहीं तू बन पाएगा, राम नहीं तू बन पाएगा। क्यों लेता बन बासुर जोगी, क्यों लेता वन वासर जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। तेरा क्या विषय वासर जोगी, तेरा क्या विषय वासर जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। सांसों का बंदी जीवन, किसको आया दासर जोगी। किसको आया दासर जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। तू हरि बोल। शब्दों का मीठी मीठी तालियों के साथ दासर जोगी। तेरा क्या विषय वासर जोगी, तेरा क्या विषय वासर जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। हरि बोल। एक दिन विष का प्याला पी जा, एक दिन विष का प्याला पी जा। फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी, फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का क्या बात। दासर जोगी। तेरा क्या विष वासर जोगी, तेरा क्या विषय वासर जोगी। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बड़ा भाव और आनंद को प्रकट करते हुए भर आई
आई है मन की आंखें, भर आई मन की आंखें, बह गई हर आसर जोगी, बह आसर जोगी, तो शब्दों का दासर जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विषय वासर जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तो शब्दों का दासर जोगी। एक पल सुख की क्या कीमत है, एक पल सुख की क्या कीमत है, दुख है बारों मासर जोगी, दुख है बारों मासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी, तो शब्दों का दासर जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विषय वासर जोगी, तो शब्दों का दासर 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 जोगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सब भगवान के दास, तू शब्दों का दास रे जोगी। महाराज मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो विष्णु पिता ने कहा सबसे बड़ा ही दोष यही है तू मेरा दास, तेरे पूर्व पाप को दास कर, तू मुक्त होकर देख। एक पक्षी होता है, पंछी पिंजरे में कितना दुख पाता है, और मुक्त कर दो वो भूखा रह लेगा लेकिन आनंद में रहेगा। यही बात है। परसों मैंने बताया ना, जीवन से तत्व जिज्ञासा, हम यहाँ सब तत्व की खोज में आए हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं पण आपा तो नौकरी लागनी बस। रोजगार बाया के नौकरी हम देवा और ही नहीं। यहाँ सुख नहीं लिखा है ना तो तुम कहीं दे देना, और यहाँ सुख लिखा है तो तुम कहीं छोड़ देना। उसके जीवन में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। उसके अंदर गुण होना चाहिए। आजकल अपन देखा लाखों हजारा लाखों डेली ला मारना बाड़ना बेटिया तो महाराज आजकल फोन आ डेली बच्चा ने मारे डेली एकाधे दिन रोज। वो कमी क्या है? पढ़ी हुई तो है, 12वीं 15वीं सब पढ़ी हुई है। पढ़ने के बगैर तो उनको पता ही नहीं कैसे मारा जाता है, कैसे जेल दिया जाता है। सब पढ़ने का ही चला है, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं है, संस्कार नहीं है। वो संस्कार ही नहीं। एक सुक्ति की बात है, कहते हैं दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खताम कार्पण्य वंश दोष
आत्मदोषेन दरिद्रता। चार प्रकार के गुण हैं। एक होता है दुष्ट, एक होता है मूर्ख, और एक होता है कायर कृत, और एक होता है कर्पण्य वंश दोष, आत्मदोषेन दरिद्रता। कृपण होगा और या गरीब दुखी होगा। इन चारों में चार अलग अलग भाव बताए। नीति कहती है कि जो बालक दुष्ट होता है तो उसकी माता की संगति है वो पवित्र नहीं। माता जो प्रथम गुरु है वो अपने पुत्र को सही समय पर अगर संस्कार नहीं देगी ही होगा, वो हिरण्यकश्यप जैसा ही होगा, वो कंस जैसा ही होगा। अगर माता भक्त होगी तो वो आग के अंदर भी आम होगा जैसे भक्त प्रहलाद हो। प्रहलाद जी की माता राक्षस कुल की थी, लेकिन संगति नारद जी से हुई तो उन्होंने गर्भ ज्ञान दिया और नारद को भक्त बना दिया। और करदम कश्यप ऋषि थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन पत्नी ने संगति गलत की तो उसके घर पर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टों ने जन्म लिया। इसलिए बच्चों को क्या बनाना है वो माता ही निश्चित करती है, क्योंकि माता जब भी गर्भ में धारण करती है ये उसकी मालिक बन जाती है। जैसे संस्कार रखती है, जैसा विचार रखती है, जैसा भोजन करती है, जैसा व्यवहार करती है, उसके जीवन का निर्माण होता है। और हमारे संसार में, इस जगत में संत महात्मा कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जनी, अरे का दाता का सूर, अरे नहीं तो रही जे बांजड़ी मत गमाई जे नूर। अपने पुत्रों को संस्कार दो, भक्त बनाओ, योद्धा बनाओ, दानी बनाओ, पर दुष्ट मत बनाओ। कहते हैं कि अपने घर में बच्चियों को संस्कार अच्छे से, नहीं तो आने वाला बहुत समय खराब तो आ गया। तो यहां करदम जो 3 कन्या है मनु और शत्रुपा के, वो अपनी पुत्रियों को संस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी तुम एक हम तक ही सीमित नहीं हो। एक कन्या होती है ना, वो हम तक सीमित नहीं होती है, उसके द्वारा आगे संसार की रचना होती है, वो संसार का स्तंभ होती है, माध्यम होती है। उसकी नींव मजबूत होगी तभी तो आगे संसार की अच्छी रचना होगी, और नींव ही मजबूत नहीं होगी तो संसार कैसे रचेगा। हम केवल उसको एक बेटी के भाव से, कन्या के भाव से मत लो, उसे जगत की शक्ति के भाव से लो। ये जगत की शक्ति है, अगर ये शक्ति सही भाव से चली तो ये जगत में खुशियां ला देगी, अगर ये गलत भाव से चली तो जगत को पापों में डुबा देगी। इसलिए पढ़ाओ, क्योंकि समय है, पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाने से लाख गुना ज्यादा जरूरी। और कार्पण्य वंश दोष तीसरा होता है, जो अपने परिवार के संग नहीं रहता है ना, वो धीरे धीरे कायर होता है और उसका वंश भी कायर बन जाता है। हमेशा परिवार के संग चलना चाहिए। और आत्मदोषेन दरिद्रता, आदमी गरीब होता है तो वो उसके आत्मा के दोष होते हैं, पूर्व जन्म के, वो उसके संग रहते हैं। तो दुष्ट मत बनने दो, मूर्ख मत बनने दो, कायर मत बनने दो, उनको दिव्य बनाओ, भव्य बनाओ। तो माता जो शत्रुपा है वो बार बार अपनी कन्याओं को ज्ञान दे रही है और अच्छा ज्ञान दिया। और मनु महाराज ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह पिता ब्रह्मा की आज्ञा से पहला रुचि प्रजापति के संग किया, और रुचि प्रजापति के यज्ञ पुरुष नाम का पुत्र हुआ। तो भगवान यज्ञ है ना, ये रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुआ, और दक्षिणा के और यज्ञ के 12 पुत्र हुए। और जिसमें 12 पुत्र कौन है, और यही तुषिण देवता कह गए। देवताओं के अंदर जाति होती है यामल, यानी तुषिण। वो तुषिण देवता है तोषा, प्रतोषा, संतोष, भद्र, शांति, इदास्पति,
अध्यम, कवि, विभु, स्वन, सुदेव और रोचन, ये 12 पुत्र यज्ञ पुरुष भगवान के। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मनु महाराज ने प्रथम कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के संग किया और दूसरी कन्या का विवाह जो छाया से उत्पन्न ऋषि करदम थे, जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, करदम के साथ देहूति का विवाह हुआ। ये कथा भागवत जी की आपने सुनी है, भागवत जी तो सुनते ही हो। भागवत जी के मायने करदम जी ऋषि देवती से विवाह करते हैं और उनके घर पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 10वां पुत्र साक्षात भगवान कपिल अवतार लेते हैं और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। बोलो कपिल भगवान की जय। तो दूसरी कन्या मनु महाराज जो देवहूति है उसका विवाह करदम ऋषि से करते हैं और तीसरी कन्या हुई परशुति, तो उसका विवाह मनु महाराज पूछने लगे पिताजी किसके संग करूं? तो कहा कि मेरा एक पुत्र है जो मेरे प्राणों से उत्पन्न हुआ है, प्राणों से वो प्रिय है। हिमालय के उत्तर भाग में जो क्षीर सागर के उत्तर तट है उस पर वो जगदम्बा की तपस्या कर, तुम अपनी पुत्री उस राजा दक्ष को दे दो और वही आगे राज करेगा और वो अंबा का परम भक्त है, उसी के घर पर भगवती जगत जननी प्रकट होगी और वही भगवान रुद्र से विवाह करके तुम्हारी पुत्री और तुम्हारे जो पुत्री और जो वर होगा उनका कल्याण करेगा। इधर मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर प्रसूति को राजा दक्ष की जहां तपस्या सिद्धि मान गई, तो राजा दक्ष इधर भगवती जगदम्बा को मना रहे हैं। तो हम भी क्योंकि जगदम्बा से वरदान मांगेंगे कि तुम हमारे घर पर पुत्री बनकर आओ, इधर माँ जगदम्बा प्रकट होगी काली के रूप में। और ब्रह्मा जी ने जो राजा दक्ष को बताया कि तुम संसार में केवल भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें कुछ करना है, तो उसी कार्य से राजा दक्ष तपस्या कर रहे हैं और माँ जगदम्बा को मना रहे हैं। आइए हम बड़े प्रेम से जगदम्बा की स्तुति करते हैं। उच्चोषट जोगणी देवी रे देवलिए रमजा घूमर गाननी देवी रे देवलिए रमजाय। उच्चोषट जोगणी देवी रे देवलिए रमजा। घूमर गाननी देवी रे देवलिए रमजा। घूमर गाननी देवी रे देवलिए रमजा। देवलिए रम जाय भवानी मंदिरिए रमजा। देवलिए रमजाय माई रे मंदिरिए रमजाय। घूमर घालनी ए माई रे मंदिरिए रमजाय। 64 जोगणी देवी रे देवलिए रमजा। मीठी मीठी तालियों के साथ हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मर रूप बनायो। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मर रूप बनायो। ब्रह्मरो रूप बनायो भवानी ब्रह्म रूप बनायो। ब्रह्मारो रूप बनायो। सभी ताली भवानी ब्रह्मा रूप बनायो। 4 रोज से गायो। घूमर कालरी ए माई रे मंदिरिए रम जाय। 64 जोगणी माई रे मंदिरिए रमजा। मंदिरिए रम जाय भवानी देवड़िए रम जाय। मंदिरिए रमजाय माई रे देवलिए रमजा। घूमर घाल
મંદિરીએ રમ જાય 64 જોગણીએ દેવી રે દેવળીએ રમજા હરિ બોલ ગરુડ સવારી કર જગદંબા વિષ્ણુ રૂપ બનાયો આ ગરુડ સવારી કર મેરી મૈયા વિષ્ણુ રૂપ બનાયો વિષ્ણુ રૂપ બનાયો ભવાની વિષ્ણુ રૂપ બનાયો વિષ્ણુ રૂપ બનાયો ભવાની વિષ્ણુ રૂપ બનાયો ગદા પદમ સંગ ચક્ર વિરાજે ગદા પદમ સંગ ચક્ર વિરાજે મધુવન વીણ બજાયો ઘૂમર ગાલડી હે દેવી રે દેવળીએ રમ જાય 64 જોગણીએ દેવી રે દેવળીએ રમજા દેવળીએ રમ જાય ભવાની મંદિરીએ રમ જાય દેવળીએ રમજાય માઈ રે મંદરીએ રમજાય ઘૂમર ગાલડી હે માઈ રે મંદિરીએ રમ જાય 64 જોગણીએ માઈ રે મંદરીએ રમજા જય હો એવડી તાળી જય બોલો જગદંબે માત કી સવારી કર જગદંબા શક્તિરો રૂપ બનાયો આ સિંહ સવારી કર જગદંબા શક્તિ રૂપ બનાયો શક્તિરો રૂપ બનાયો ભવાની દુર્ગા રૂપ બનાયો શક્તિ રૂપ બનાયો ભવાની શક્તિ રૂપ બનાયો સિયા રામ તેરી કરે સ્તુતિ સિયા રામ તેરી કરે સ્તુતિ ભગત મંડલ જસ ગાયો ગાલણી દેવી રે દેવળીએ રમ જાય 64 જોગણીએ દેવી રે દેવળીએ રમજા દેવળીએ રમ જાય ભવાની મંદિરીએ રમ જાય દેવળીએ રમજાય ભવાની મંદરીએ રમજાય ઘૂમર